हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और आपकी श्रृंखला चल रही है यूपी पीजीटी, जो शेष है वही विशेष है, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस श्रृंखला में किया जा रहा है। इसके पहले हम 100 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगली वीडियो की तरफ। और आता है प्रश्न संख्या 101 पर। प्रश्न है, किस विद्वान के शब्दों में सामाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेसी। अगला प्रश्न है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुकों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, किशोरावस्था। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था। इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रवृत्ति का होता है? पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में ऑप्शन है विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित, आत्मविश्वासी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मकेंद्रित। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? ऑप्शन है मीड, कूले, फ्रायड, जोड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन है यह संबंध मूलक होती है। दूसरा ऑप्शन, यह स्थिति परक होती है। तीसरा, यह क्षमता द्योतक होती है। और चौथा ऑप्शन है एक और दो, दोनों। इसमें दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही होगा, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। ये कथन आपका सत्य है। दूसरा है वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। ये भी कथन आपका सत्य है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। ये भी सही है। अर्थात इसमें आपका उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन, जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। दूसरा ऑप्शन, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है। तीसरा, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। और चौथा है श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के कुल कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है केवल 1, 10, 8, 4। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है सामाजिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण। और चौथा है नैतिक विकास के कारण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक विकास के कारण। अगला प्रश्न है, मुस्लिम वधू को
दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है? ऑप्शन है वधू मूल्य, दूसरा मेहर, तीसरा दहेज और चौथा है मुआवजा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक दल है? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ऑप्शन है ए आर देसाई, डी आर गॉडगिल, आंद्रे बेते और एल मिलब्रॉथ। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी आर गॉडगिल। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? ऑप्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक प्रयोग हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है और चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों। अगला प्रश्न आपका है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? ऑप्शन है 415, 420, 410 और 429। इसमें दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितनी जनजातियां हैं? ऑप्शन है 560, 237, 127 और 439। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 560। अगला प्रश्न है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वेरियर एल्विन ने, टी एन मजूमदार ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अशोक मेहता, अशोक चंद्र, बीपी मंडल और एल एम सिंघवी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीपी मंडल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? ऑप्शन है E.W. स्टीवर्ट ने, टॉलकट पार्सन ने, S.F. नाडेल ने और चौथा ऑप्शन है कार्ल मैनहीम ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मैनहीम। अगला प्रश्न है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन, शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं। ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच अलगाव हो जाता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में काम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? ऑप्शन है, यहाँ पे दोस्तों काम को कम पढ़ा जाए, यहाँ
प्रिंटिंग वाले से मिस्टेक हो गई, टाइपिंग वाले से। तो प्रश्न है, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? ऑप्शन ग्राम विकास प्रबल, नगरीकरण की तीव्र गति, नगरीकरण की धीमी गति और ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ग्रामीण नगरीकरण की धीमी गति। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? ऑप्शन है आर्थिक संस्थाएं, दूसरा विवाह जाति तथा परिवार की संस्थाएं, तीसरा राजनैतिक संस्थाएं और चौथा है धार्मिक संस्थाएं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवाह जाति तथा परिवार की संस्थाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? ऑप्शन है भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, दूसरा शिमला, भिलाई तथा आगरा, तीसरा बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर और चौथा है अलीगढ़, बनारस तथा मसूरी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? ऑप्शन है आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक। आगे तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और इससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हाँ, एक प्रश्न हम आप लोगों के लिए कमेंट पे छोड़े थे, उस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न था, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? ऑप्शन आपका इसमें होगा सही 429। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहा तो हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।